माय चैनल सक्सेस उत्तराखंड। दोस्तों आज हमारा लैब असिस्टेंट की थर्ड क्लास है जिसमें हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो फैक्ट्स में हम बात करेंगे दोस्तों डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो कल हमने देखा था कि जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ में हमने डिफरेंस देखा था, उसमें हमने एक चीज़ कॉमन देखी थी। जो स्केलर क्वांटिटी थी वो कौन सी थी? डिस्टेंस हमारी क्या थी? स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो दोनों में हम क्या है? डिस्टेंस मेज़र करते हैं। ओके, तो डिस्टेंस जब हम इसमें मेज़र कर रहे हैं तो दोनों एक ही चीज़ क्यों नहीं है? क्यों डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर हो जाता है और डिस्टेंस आपकी स्केलर हो जाती है? तो हम देखते हैं कि दोनों चीज़ क्या है? अलग है। क्या डिफरेंस है देखते हैं। देखो फर्स्ट है हमारा द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन। यानी जो आपकी डिस्टेंस है वो क्या है? वो किसी ऑब्जेक्ट द्वारा, यानी किसी व्यक्ति द्वारा, किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा कितना चली गई है, कितना उसने जो पथ है, कितना रास्ता उसने तय किया है, कितनी दूरी उसने तय की है, वो हमारी क्या आती है? कितनी लंबाई उसने तय की है, वो हमारी क्या होती है? डिस्टेंस होती है। तो कितना ऑब्जेक्ट द्वारा कितनी डिस्टेंस टोटल, उसके द्वारा कितनी लंबाई तय की गई है, कितना रास्ता उसके द्वारा तय किया गया है, वो हमारा क्या कहलाता है? डिस्टेंस, दूरी। अब जो विस्थापन होता है यानी डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट आपका क्या बोलता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, उसके द्वारा चली गई दूरी, यानी जितना वो चला उससे जितनी उसकी कम से कम जो उसकी दूरी होगी। यानी अगर वो यहाँ से 5 मीटर गया, ठीक है, फिर ऊपर के लिए ये 2 मीटर गया, फिर ये इधर 3 मीटर, ये इधर 4, फिर 5 मीटर आया। अब इसके बीच की जो डिस्टेंस, अब हम ये नहीं पूछेंगे कि, अब देखो डिस्प्लेसमेंट हम ये नहीं देखेंगे कि इसके द्वारा चली गई कुल कितनी लंबाई है। अब देखो इसके द्वारा अगर डिस्टेंस की बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट द्वारा, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 5 मीटर ही हो जाएगा। 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7। 7 + 5 कितना हो जाएगा? 12। यानी यहाँ पर हमारे डिस्टेंस कितनी आ गई? टोटल ऑब्जेक्ट द्वारा कितनी डिस्टेंस तय की गई? 12 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट देखा जाएगा इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, लास्ट एंडिंग खत्म कहाँ पे हुआ। अब इसके बीच की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस देखी जाएगी, ना कि ये पूरी डिस्टेंस की जितना ये इसने तय किया, ये नहीं देखा जाएगा, देखी जाएगी ये वाली। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो अब इसके और इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर का। कितना है? 2 मीटर का। हम क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। ओके, तो इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो वो हम इसको तय करेंगे। तो ये हमारा 2 मीटर। कितना है? 2 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 2 मीटर। तो ये हमारी क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब आप समझ गए होंगे डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ओके, तो डिस्टेंस हमारी क्या होती है? जो कुल ऑब्जेक्ट द्वारा कितनी लंबाई तय की गई है, और डिस्प्लेसमेंट होगा उसके फर्स्ट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। ओके, ये तो था हमारा। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। आपका जो डिस्टेंस है वो क्या होती है? रिप्रेजेंट करती है क्वांटिटी को। यानी आपका जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ओके, उसकी कोई ना कोई उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए। और जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें आपको मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है और डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। दोनों चीज़ हमें यहाँ पर ज़रूरी होती है। और डिस्टेंस में हमें क्या है? डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। इसमें आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए और मैग्नीट्यूड से आप इसको निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे थर्ड है हमारा, इट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है? धनात्मक होगी, वो कभी माइनस में नहीं होगी। हमने कहा ना डिस्टेंस क्या है? पथ द्वारा चली गई लंबाई है, तो वो कभी डिस्टेंस क्या है? कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। एंड डिस्प्लेसमेंट में कहता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब देखो जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर से गया, 5 मीटर आगे जाता है, अगर ये 5 मीटर की जगह ये क्या हो जाता है? 6 मीटर पीछे आ जाता है, यहीं पर से, इसी पॉइंट से 6 मीटर ये वापस आ जाता है बैक। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। तो यहाँ से पीछे के लिए गया ना, डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में गया, तो इसका जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? -1। 5 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा? -1। अब देखो जीरो कैसे होगा?
ये 5 मीटर आगे गया और 5 मीटर ही वापस आ गया, अपनी जगह पे वापस आ गया। तो यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। अपने जो इसका इनिशियल पॉइंट है वही इसका फाइनल पॉइंट है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, 0 हो जाएगा। और ये कह रहा है कि नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे होगा, आपका ये 5 मीटर ऊपर गया, फिर 5 मीटर इधर गया, 3 मीटर इधर गया, 4 मीटर, फिर ये 5 मीटर इधर आया, तो अब इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 3 मीटर का, तो 3 मीटर क्या है, पॉजिटिव, है ना। तो ये हमारी क्या हो गई, ये कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है कि इट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, इट्स वेट कैन नेवर बी 0। ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट की लंबाई कितनी है, ठीक है, उसकी जो वेट है वो इसको क्या है 0। एक मिनट, ओके दोस्तों, यहाँ पे आप वैल्यू लिख देना, ठीक है, ये आ जाएगा वैल्यू, ओके, वेट के स्थान पे वेट ये नहीं है, ओके। जो आपका डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस क्या है, इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती है। ये डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, कितनी लंबाई तय की गई है, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या डिपेंड करेगी, जो ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा कितनी लंबाई तय की गई है, ओके। और ये कभी 0 नहीं हो सकती, यानी डिस्टेंस हमारी कभी 0 नहीं हो सकती है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका 0 हो सकता है। ये डिपेंड नहीं करता है, इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, कितनी उसकी लंबाई तय की गई है, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 हो सकता है और डिस्टेंस आपकी 0 नहीं हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, स्केलर होती है। क्या होती है, डिस्टेंस हमारी स्केलर होती है और जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब ये तो हमारी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में आपका डिफरेंस। अब हम आगे बात करते हैं यथार्थता। अब हमारे 2 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। एक्यूरेसी, ओके, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारा फिजिक्स में पूछा जाता है। एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी आप क्या समझते हैं। देखो, एक्यूरेसी क्या होती है कि किसी मापन की यथार्थता, यानी किसी भी अगर मेजरमेंट हम कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी क्या होता है कि उसके मान उसकी माप से प्राप्त मान जो होता है उसके वास्तविक या सत्य मान के कितना निकट है। यानी द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट मीन्स हाउ क्लोज द वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेजरमेंट इज टू द ट्रू और ट्रू वैल्यू। देखो, जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है आपकी, देखो हमने क्या किया, कोई व्यक्ति है, ठीक है, चलो ये कोई राम है, ओके, इसने क्या किया, अपना वेट नापा, ठीक है, एक मशीन में उसने तो अपना वजन तोला, इसका आया 60 kg, ओके। फिर उसने क्या किया, एक मशीन लेके आया, ऑनलाइन ऑर्डर किया, मशीन लिया, उस मशीन में क्या है थोड़ा खराबी, उसमें उसने अपना वेट नापा, तो उसका वेट जो है कितना आया 59.6, आपका 57.6 उसके नज़दीक आया, 60 kg से थोड़ा नज़दीक आया, है ना, उसके निकट आ रहा है। भले आपकी क्या आ रही है, या तो उसका वेट क्या आएगा, पूरा 60 kg आए, या उसका वेट कितना आ रहा है, किसी में 59.6 आ रहा है, 58 आ रहा है, 57.6 आ रहा है, तो उसकी जो वेट है वो क्या है, उसके रियल वेट से क्या है, थोड़ा आसपास है, तो वो इसकी क्या हो जाएगी, एक्यूरेसी। तो ये उसकी क्या हो जाएगी, एक्यूरेसी। ये कह रहा है कि उसकी जो रियल वैल्यू है या तो उसके आसपास हो या उसके बराबर हो, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, एक्यूरेसी। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये उसकी क्या है, एक्यूरेट वैल्यू है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें परिशुद्धता, प्रिसिशन, ओके। तो प्रिसिशन क्या होता है कि द प्रिसिशन ऑफ अ मेजरमेंट सिस्टम रिफर्स टू हाउ क्लोज द वैल्यूज ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग द सेम क्वांटिटी मेनी टाइम्स इज अनचेंज पोजिशन रिमेन टू अ सर्टेन वैल्यू, देयरफॉर प्रिसिशन कैन आल्सो कॉल्ड रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिपीटेबिलिटी। देखो, आपका जो परिशुद्धता होती है, प्रिसिशन जो होता है, प्रिसिशन आप क्या समझते हो, मेरा वेट है 60 kg, ओके, मेरा वेट है 60 kg और मैंने मशीन में मापा, उसमें आया 51.6, 49.5, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है।
तो मतलब बहुत ज़्यादा दूर है। हमारी रियल वैल्यू कितनी थी, रियल वेट हमारा कितना 60 kg था, बट जो हमारी मशीन है वो हमें क्या बता रही है 50 kg बता रही है, 51.6 बता रहा है, 49.5 बता रहा है। यानी इसका बोलने का मतलब है कि आप मैनी टाइम मतलब बहुत बार आप जब ट्राई करते हो किसी भी चीज़ को, अपना वेट या किसी भी चीज़ मेजरमेंट को आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो, बट आपकी जो वैल्यू है रियल वैल्यू से बहुत कम आ रही है, बहुत कम आ रही है, बहुत काफ़ी डिस्टेंस है, उसके नज़दीक नहीं आ रही है उसकी वैल्यू। ओके, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, प्रिसिशन। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी प्रिसिशन, परिशुद्धता। और ये हमारी जो आपकी उसके निकट आ रही है, यानी 60 के आगे अगर आपके पास 59 आ रहा है, 58 आ रहा है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उसके थोड़ा पास है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी कहलाएगी एक्यूरेसी, और ये हमारी कहलाएगी प्रिसिशन। तो प्रिसिशन क्या होता है कि उसकी रियल वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस, उनकी जो आपकी मेजरमेंट वैल्यू है, आपने मेजर किया, वो उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, यानी उनके बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ओके, तो वो हमारी कहलाएगी प्रिसिशन। ओके, अब हम देखो अगला हमारा एक इसमें टॉपिक आता है मापन में त्रुटि। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछ जाता है। तो देखो मेजरमेंट, एरर और मेजरमेंट हम कैसे निकालते हैं। तो किसी, सबसे पहले आपकी त्रुटि होती क्या है, यानी एरर आपका है क्या, किसी चीज़ के वास्तविक और मापे गए मान का अंतर, यानी आपकी जो रियल वैल्यू है, यानी मेरा वेट था 60 kg, ओके, और मैंने मेज़र किया और कितना आया 55। अब ये कह रहा है कि इस अब कहीं ना कहीं त्रुटि तो हुई है, क्योंकि मेरा वेट तो सेम आया नहीं ना, आना तो 60 चाहिए था और आ कितना रहा 55 आ रहा है। तो अब इसके बीच में एरर कितना है, ये हमारा क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा। अब एरर कितना है, तो अब उसको कैसे निकालेंगे एरर परसेंटेज। तो रियल वैल्यू, देखो हमारा जो रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू में से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हमने मेजर किया उसको माइनस कर देंगे, इंटू 100 अपॉन रियल वैल्यू कर देंगे। ओके, तो रियल वैल्यू हमारी कितनी आई 60 है, माइनस 55 इंटू अपॉन 60 इंटू 100। ओके, 100 किया, अब इसमें से माइनस कर दो 5 अपॉन 60 इंटू 100। अब इसमें से कितनी परसेंटेज हमारी क्या है, इसमें त्रुटि हुई है, डिवाइड करो 12 पंजे 60, ठीक है, और इसको 1 अपॉन 12 इंटू 100 कर दो, आपका परसेंटेज वैल्यू निकल जाएगा। ओके, तो ये हमारी क्या हो रही मेजरमेंट, क्या है एरर की मेजरमेंट कितनी है, परसेंटेज में निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, रियल वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इंटू 100 अपॉन रियल वैल्यू। तो ये हमारी हो जाएगी एरर। अब देखो एरर क्या होता है, डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब एरर को हम समझ सकते हैं। अब देखो त्रुटियों के प्रकार, एक होता है हमारा इसमें मुख्यतः मेनली क्या होता है 3 टाइप्स के होते हैं, बट हम इसको क्या है और ज़्यादा अगर देखें तो 6 टाइप्स के भी होते हैं। तो मेनली क्या है, ये 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन से, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर। अब ये भी क्या होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब देखो इसमें हमें ज़्यादा गौर नहीं करना है, आपके पास जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है वो आपने याद रखना है वैल्यू को, एरर की जो वैल्यू है, एरर परसेंटेज ऑफ एरर कैसे निकालते हैं। तो आपके पास आ सकता है कि इसका परसेंटेज ऑफ एरर निकालिए, इतना कितना % एरर है। ये नहीं पूछा जाएगा कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, इतना ज़्यादा डीपली नहीं पूछाता है पेपर में। ओके, तो हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है, मेनली पढ़ना है। अगला आपके पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखो जिस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है कि कोई भी संख्या है उसको अगर हम 10 की घात में लिख रहे हैं, 10 की निकटतम घात में, ओके, 10 की निकटतम घात में अगर हम उसको लिख पा रहे हैं, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी इज रिटर्न द नियरेस्ट पावर ऑफ 10 देन द नियरेस्ट वैल्यू ऑब्टेन्ड एज पावर 10 इज कॉल्ड आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जैसे 3394 यहाँ पे दिया है। अब इसको हमें क्या करना है, कोटि यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, सबसे छोटा यहाँ पे 3.394। अब हमने इसमें पॉइंट लगाया तो 1 2 3, कितने पॉइंट लगाए हमने इसमें, कितने जीरो लगे 1 2 3, यानी 10 की पावर 3। अगर हम 10 की पावर 3 के साथ इसका मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 10 का हम 3 बार इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारी यही वैल्यू एग्जिट आपके पास आ जाएगी 3394 वाली। तो ये हमारा क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपके पास कोई भी संख्या अगर दी है, वो अगर कहा दिया आपको कि इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालिए, तो आपने कुछ नहीं करना है कि जो भी संख्या है, कोई भी संख्या है, ओके, जैसे अभी हमारे पास क्या है, ओके, इसको हम देखते हैं, सेकेंड हम इसमें देखते हैं, हमारे पास क्या है 4 4 3 2 1, ये। अब मुझे इसका क्या करना है,
इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा। कितने, अब इसके पीछे पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1 2 3 4 है, तो हम इसको लिख देंगे 10⁴। ओके, आपके पास कोई भी संख्या है ना, 4.443.5 ये आपके पास दिया है, इंटू 10⁵ है आपके पास, ठीक है। अब आपको कितना लिखना है इसको, अब इसको आप नियरेस्ट वैल्यू में निकालना है, तो आप इसमें क्या करोगे, पॉइंट यहाँ तक लेके जाओगे, सबसे नियरेस्ट वैल्यू यानी 4 तक लेके जाओगे। ओके, 4 पे लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, इसके पीछे 3 है तो क्या हो जाएगा 10⁻3। तो यानी हम अब देखो, आपको अगर ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है, 443.5 निकालना है, तो आप इसमें क्या करोगे, 2 करोगे, क्योंकि आपने सिर्फ कितना पॉइंट आगे लाए हैं, 2 संख्या आगे पॉइंट लाए हैं। अगर आप इसको निकालना चाहते हो 4435, ठीक है, पॉइंट नहीं लगाना है, तो आप इसमें क्या करोगे, 10⁻3 कर दोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। ओके, ये तो हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगला है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर भी आपके पास इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें आपको क्या करना होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर क्या होता है, किसी राशि की माप के ऐसे अंक जो मापक यंत्र की यथार्थता के अंतर्गत राशि के माप को व्यक्त करता है, यानी सच नंबर ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी विच एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी अंडर द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट नंबर। यानी आप उसको पॉइंट देखो, आपको सीधे समझना है सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। अगर आपके पास कोई भी नंबर दिया है, जैसे आपके पास यहाँ पे दिया है 98.76, ओके, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें आपका सिग्निफिकेंट नंबर कितना है। तो सिग्निफिकेंट आपका नंबर ये देखना है कि 0 के बाद कोई भी संख्या है, 0 के बाद कोई भी संख्या है, तो जितनी भी संख्या उस अंक में लिखी है तो वो आपकी हो जाएगी, सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा। अब आप कहोगे कि यार यहाँ पे 0 आपने कहा 406.3, तो इसमें क्या होगा 36, इसमें कितनी होगी सिग्निफिकेंट नंबर। तो अब इसमें हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, आपको होगा 5। जबकि एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि यहाँ पे देखो, ओके एक मिनट, आपका सेकंड वाला एग्जाम्पल आप देखो इसमें, ओके, यहाँ पे लिखा है नंबर, लिखा है आपके पास 0.005300725। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा कि क्या है, जो 0 के बाद जितनी नंबर होगी उसको हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर 0 यहाँ पे भी है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है। तो आप बोलोगे आप सर काउंट कहाँ से करना है, तो काउंट आप कहाँ से करोगे, देखो अगर 0 के आगे कोई नंबर है, अगर 0 के आगे कोई नंबर है, ओके, यदि कोई पूर्णांक है तो उसको हम क्या करेंगे, काउंट, तब हम उस 0 को भी काउंट करेंगे। अगर 0 के आगे कोई रियल नंबर है, ओके, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी नंबर है, तो उसको हम काउंट, तब हम उस 0 को भी काउंट करेंगे। अगर उसके आगे कोई नंबर नहीं है, कोई रियल नंबर नहीं है, तो तब हम 0 को काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 के आगे कोई नंबर है, इधर कोई नहीं है, यहाँ पर से नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 6 आपके क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर हो जाएगा। अब ये नहीं है कि ये 0 है तो इसकी आगे वाले को हम स्किप कर देंगे, नहीं, अगर 0 के आगे कोई रियल नंबर है तो हम उस 0 को भी काउंट करेंगे, रियल नंबर से ही काउंटिंग होगी, तो जितने उसमें रियल नंबर होंगे वो हमारे सब क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर हो जाएंगे। जैसे 98.76 है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, 4 है, क्योंकि 0 नहीं है ना, 1 2 3 4, इसमें पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं है। ओके, अगर आपके पास यहाँ पे 0 की जगह 6 होता, अगर यहाँ पे 0 की जगह 6 होता तो हमारी सिग्निफिकेंट नंबर क्या हो जाता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाता, 9, तब ये 0 भी काउंट होते। कौन, नहीं, पॉइंट के बाद ये दो 0 है, ये भी काउंट होंगे। तो आपको एक विशेष ध्यान यहाँ पे रखना है, जो सिग्निफिकेंट नंबर है उसमें क्या है, आपको रियल नंबर देखना है कि रियल नंबर से ही काउंटिंग स्टार्ट होगी। अब रियल नंबर के बाद अगर 0 आता है तो वो 0 भी काउंट होगा, बट अगर 0 से पहले कोई भी रियल नंबर नहीं है तब आपका 0 काउंट नहीं होगा। तो काउंट कहाँ पर से होगा, नंबर जहाँ पे से रियल नंबर स्टार्ट हो रखा है। तो ये आपने यहाँ पर विशेष ध्यान देना।